ये विचार वासना ही संसार बनाता है और सफलता आपको उस विचार के हिसाब से मिलेगा। एज वी क्रिएट सो वी बिकम। हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो हमारा विचार उत्पन्न करता है। हमारा वर्तमान का जीवन, द प्रेजेंट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट थॉट। और थॉट यानी विचार यानी वासना की अगर हम बात करें तो वासना अनुकूल माहौल देख करके, अनुकूल माहौल के हिसाब से इच्छा में परिवर्तन होता है, विचार, और वो इच्छा फिर कर्म बन जाता है, फिर कर्म से वासना उत्पन्न होता है। दिस इज द साइकिल ऑफ कर्म। कर्म की उत्पत्ति वासना से, वासना से संसार बनता है, संसार में हम सभी जीव कर्म करते हैं, कर्म से फिर वासना उत्पन्न होती है, वासना से फिर संसार उत्पन्न होता है। सो ये एक साइकिल है, एक सर्कल है, वो चलते रहते हैं। तो अभी हम जो बात किए कि हमारा विचार जिस तरह का होगा हमारा संसार भी उसी तरह का होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 में पूरा का पूरा श्लोक जो हैं इसी बात पे है कि हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा दान, हमारा तप, हमारा यज्ञ, हमारा खाना किस तरह का हो। और वहाँ पे 3 तरह के गुण का बात हुआ है, प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति त्रय गुण विभाग योग इस अध्याय का ही नाम है। रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण। इस 3 गुण के आधार पे ही हमारे सारे कर्म होते हैं, हमारे सारे ज्ञान हैं, हमारे सारे बुद्धि है, धृति है। हमें जो सुख मिलता है हमें जो सुख मिलता है वो भी इस 3 गुणों के आधार पे है। तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि आप जिस तरह के विचार उत्पन्न करोगे, आपकी वासना आपका अगला जन्म निर्धारित करता है, आपका परिवार निर्धारित करता है, आपका संसार निर्धारित करता है। अगर आपका विचार सतोगुणी है, अगर आपका कर्म सतोगुणी है जो उच्च श्रेष्ठ है, तो वो आपको और हमको सुख से बांधता है, सुख से बांधता है। और सफलता का रहस्य यही है कि हमारा हर कर्म सुख में परिवर्तित हो जाए, चाहे वो सांसारिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो। सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। तुरंत वो बदल जाए। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा। अभी वो सारे श्लोक जो हमने बात की थी अभी कोरिलेट होना शुरू होगा। तो हम और आप जिस तरह के गुणों के आधार पे कर्म करते हैं, हमारा विचार जिस गुणों के आधार पे है वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो सत्व सुख से बांधता है, रजगुण कर्म से बांधता है और तमोगुण हमें आलस्य, प्रमाद, अज्ञान से बांधता है। इसलिए जिस फ्रीक्वेंसी पे आप जिस विचार को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वो विचार उस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी विचार ब्रह्मांड में हैं उसे आकर्षित करता है। ये मैंने बात की थी। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका विचार सतोगुणी है तो इस ब्रह्मांड में जितने भी सतोगुणी विचार हैं सबके साथ वो संघात करता है।
संघात मीन्स रीयूनियन, यूनियन करता है और वो पावरफुल हो जाता है, इन्फिनाइट शक्तियाँ उसमें आ जाती हैं। और जब इन्फिनाइट शक्तियाँ उसमें आ जाती है तो फिर उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जो विचार है वो मैनिफेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इस संसार में विषय भोग की वस्तु है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो विचार संघात होकर के, यूनियन होकर के, सेम फ्रीक्वेंसी पे जो विचार है ब्रह्मांड में, समझिए इस बात को, उसके साथ जुड़ करके बहुत शक्तिशाली हो जाता है। एंड देन इट मैनिफेस्ट्स एज इंडिविजुअल्स सराउंडिंग्स, इंडिविजुअल्स वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट। हम जीव के लिए वो वस्तु बन जाता है, हम जीव के लिए वो संसार बन जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि वासना संसार बनाता है, हमारा संसार बनाता है। और यहाँ पे हमने बात की कि अगर हमारी वासना, हमारा विचार सत्व है, सतोगुणी है, तो वो हमें सुख से बांधेगा, यानी हमें सुख देगा। अगर हमारा विचार रजोगुणी है तो फिर हमें कर्म से बांधेगा, सकाम कर्म से बांधेगा। इस संसार में सकाम कर्म के चक्र में ही ये जन्म और मरण का जो यात्रा है वो चलते रहता है। जन्म और मरण के बंधन में हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम सकाम कर्म के बंधन में रजोगुण के अंदर आकर के बंध जाते हैं। और जो तमोगुणी है वो कुछ करते ही नहीं, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद उसके अंदर रहता है। दुनिया करे काम, हम करें आराम, ये फंडामेंटल है तमोगुणी का। और उसका परिवार भी ऐसा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में ये बता रहे हैं कि जैसा विचार व्यक्ति करता है वैसा ही उसे योनि मिलता है। सतोगुणी जो हैं उच्च कुल में जन्म लेते हैं, रजोगुणी जो हैं वो मध्यम कुल में जन्म लेते हैं, और तमोगुणी जो हैं वो अधोकुल में, पशु योनि में जन्म लेते हैं। ये चैप्टर 14 प्रकृति त्रयगुण विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जो सतोगुणी है सतः गच्छति ऊर्ध्वम, जो सतोगुणी है वो एलिवेटेड होता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाता है। मध्यम तिष्ठति रज, जो रजोगुणी है वो बीच में रहता है, यानी इस संसार में रहता है, भूलोक में रहता है। ऊपर आकाश, बीच में भूलोक। और तमोगुणी जो है वो अघ गच्छति, वो नीचे पाताल लोक में जाते हैं। यानी आकाश जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, सतोगुण का प्रतीक है। और मध्य ये भूलोक जो है वो प्रकृति, प्रवृत्ति, कर्म का प्रतीक है, आसक्ति का प्रतीक है। और पाताल जो अघ है वो अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है, तमस का प्रतीक है, प्रमाद का प्रतीक है, निंद्रा का प्रतीक है, आलस्य का प्रतीक है। तो अभी प्रश्न उठता है कि रहस्य जो सफलता का है वो ये है कि विचार सफलता की कुंजी है। विचार से कर्म, कर्म से सफलता। इसलिए विचार कर्म की और सफलता की कुंजी है। जैसा विचार हम करेंगे हमें अपने जीवन में सफलता वैसे मिलेगी। अभी हम इस सफलता के रहस्य के दूसरे कड़ी पे जाते हैं।
दूसरे कड़ी पे जाते हैं। पहला कड़ी था, पहला जो हमने संवाद किया सफलता के रहस्य पे, कि रहस्य प्रकट होता है विचार में बहुत चुंबकीय आकर्षण होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस मनोभाव पे आप जिस विचार को इस ब्रह्मांड में भेजेंगे, वो विचार उस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी अन्य विचार हैं उसके साथ संघात करके, उसके साथ रीयूनियन करके वापस आपके पास एज एन ऑब्जेक्ट और एज एन सराउंडिंग और इन बॉटम लाइन आपका वो संसार बन जाएगा। हम इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी से, जितने बल से, जितने अच्छे फ्रीक्वेंसी पे हम विचार को भेजेंगे, हमें उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। अभी हम सफलता के सरलीकरण, हाउ वी कैन डिफाइन द सिंप्लिसिटी ऑफ सक्सेस, सफलता पाने का सरलीकरण विधि को कैसे हम समझें, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। भगवान ने 7वें अध्याय के 21वां श्लोक जो हमने बात किया, यो यो यम यम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चित इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तम एव विदधाम्य। 3 स्टेप्स इसमें बताए कि सफलता का रहस्य क्या है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको कोई चीज पाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्चित इच्छति, यू शुड अर्ज दैट ऑब्जेक्ट, आपको उसका अर्ज करना पड़ेगा, आपको उसको परस्यू करना पड़ेगा, पहला स्टेप है। और हिंदी में अगर बोलें तो डिमांड करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जिस भी वस्तु की आपको कामना है उसे आप मांगें, अर्चित करें, उसे परस्यू करें। एक मेडिकल का स्टूडेंट्स क्या परस्यू करता है, क्या स्ट्राइव करता है डॉक्टर बनने के लिए। एक इंजीनियर का स्टूडेंट्स क्या परस्यू करता है इंजीनियर बनने के लिए। एक वकील क्या करता है ताउम्र वकील बनने के लिए परिश्रम करता है। उसके अंदर जो विचार हैं, वो क्या बनने की इच्छा है उसमें। कोई इंजीनियर का स्टूडेंट है तो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का स्टूडेंट है तो डॉक्टर बनना चाहता है। इसी तरह से हमें और आपको जिस चीज़ की सफलता चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, उसका अर्जेस होना चाहिए, उसको परस्यू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मांग रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल है, सप्लाई कैन नॉट बी विदाउट डिमांड। अगर जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, और जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ 7 समुंदर पार से भी वो पानी आ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी व्यक्ति को, किसी जीव को भक्ति का डिमांड है, सत्संग का डिमांड है, तो कितना भी दूर में सत्संग क्यों ना हो, वो वहाँ चला ही जाएगा। जिस व्यक्ति को नशा का लत है, वो कितना भी दूर में नशा मिले वो चला ही जाएगा। आप देखें, जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसका दोस्त भी उसी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए मैंने बोला कि वासना संसार बनाता है।
वासना संबंध बनाता है, वासना मतलब विचार, विचार संसार बनाता है, विचार संबंध बनाता है, विचार स्वास्थ्य बनाता है, विचार धन बनाता है, विचार तन बनाता है, विचार मन बनाता है। तो पहला चीज अर्चित इच्छति, आपको वो मांगना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बोला ये यदा माम प्रपद्यन्ते तानि तथा भजामि अहम। 11 नंबर का श्लोक, 4 नंबर का अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। जो मुझे जिस चीज के रूप में अर्जित करता है, भजता है, भजना मतलब अर्ज, परस्यू करना, उसके लिए मेहनत करना। जैसे मैंने बताया, कोई इंजीनियर के लिए, कोई डॉक्टर के लिए, कोई लॉयर के लिए, कोई संगीत के लिए, कोई क्रिकेट के लिए मेहनत करता है, उस चीज को परस्यू करता है, उस चीज को पाने के लिए सारा कर्म करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तानि तथा, उसको मैं उसी तरह का भजाम्यहम्, वरदान देता हूँ, फल देता हूँ। तो विदाउट डिमांड सप्लाई कैन नॉट बी पॉसिबल। बिना डिमांड का सप्लाई नहीं हो सकता। और भगवान ने 4 अध्याय के 7 और 8 नंबर श्लोक में यही बात किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, यानी जब जब धर्म का डिमांड होगा, तब तब भगवान का सप्लाई होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् मतलब मैं प्रकट होऊंगा, मैं अवतार लूंगा, मैं सप्लाई करूंगा भगवान का, यानी कि मैं सप्लाई बन के जाऊंगा। कब? जब डिमांड होगा भगवान का। और भगवान का डिमांड कब होगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का बोलबाला हो जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। और ये डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स पे है। भगवान ने अर्जुन को और हम सभी जीव को बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तक डिमांड नहीं होगा, प्रकृति से सप्लाई नहीं होगा। अनेकों उदाहरण हैं इसके, अनेकों उदाहरण हैं इसके, मैं कभी फिर इस पे बात करूंगा। तो पहला चीज सफलता का जो पहला चीज है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो यू शुड डिमांड इट, यू शुड अर्ज इट, यू शुड परस्यू इट। उसे मांगना पड़ेगा। अर्चित इच्छति। दूसरा चीज है यू शुड हैव फेथ दैट आई विल गेट इट। आपको वो विश्वास, वो श्रद्धा हो कि मुझे वो चीज मिलेगा। इसलिए भगवान ने उसी श्लोक में बोले यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा। पहला अर्चित इच्छति, डिमांड। दूसरा यकीन, विश्वास, फेथ, रेवरेंस, श्रद्धा होनी चाहिए। सत्धा इति श्रद्धा। श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? पहला तो सत, सत मतलब जो अनंत काल तक हो, जिसका नाश न हो, सत्य है वो। धा मतलब जिसे धारण किया जा सके। तो जो चीज अनंत काल तक धारण किया जा सके, परिणाम के पहले ही वो श्रद्धा है। किसी फिलोसफर ने श्रद्धा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया।
द बर्ड स्टार्ट्स चर्पिंग इन द dawn इवन बिफोर द सनराइज, वो श्रद्धा है। और इससे अच्छा उदाहरण आपको श्रद्धा के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। उस पक्षी को ये विश्वास है कि सूर्य उगेगा, इसलिए सूर्य उगने के पहले ही वो चहचहाने लगती है। द बर्ड स्टार्ट्स चर्पिंग, पक्षी चहचहाने लगती है इन द dawn, सूर्य होने के पहले, सूर्य उदय के पहले। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द श्रद्धा, जिसे आप अपने जीवन में परिणाम मिलने के पहले ही धारण कर लें, वो श्रद्धा है। एंड दैट इज यकीन, विश्वास, श्रद्धा, जो भी बोले। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये हमारे शिव और पार्वती और शिव है। बंधो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माँ पार्वती प्रकृति, विश्वास महादेव पुरुष, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो बंधो, यानी श्रद्धा और विश्वास स्वरूप माँ पार्वती और पिता शिव की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में वंदना की है। तो श्रद्धा, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धा वो कड़ी है जो डिमांड को सप्लाई में परिवर्तित करने में मदद करती है। उसके आगे जो भगवान ने बोला, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा। जब जीव को ये यकीन हो जाए कि मैंने जो मांगा है, जो अर्चना किया है, जो अर्जज किया है, जिसके लिए मैंने परस्यू किया, जिसके लिए मैंने ताउम्र स्ट्राइव किया, जिसके लिए मैंने उस विचार को इस यूनिवर्स में भेजा, वो मुझे मिलेगा, ये विश्वास ही श्रद्धा है। और मिलने के पहले ये विश्वास होना चाहिए, मिलने के बाद नहीं। उदाहरण अगर आप लें तो आप जब घर का बुकिंग करते हो तो जिस पल आप बुकिंग कर लेते हो उस घर का, आप उस घर को पा लेते हो। आप जैसे गाड़ी का बुकिंग कर लेते हो वैसे आपको ये भान हो जाता है कब ये गाड़ी मिल गया। जैसे आप टूर, कहीं जाने का, घूमने फिरने का टूर का एडवांस बुकिंग कर लेते हो, आपको लगता है कि मेरा ये टूर हो गया। ये यकीन है। वो वस्तु मिलने के पहले मिलने का भान हो जाना ही श्रद्धा है। सूरज उगने के पहले सूरज उगने की यकीन हो जाना, पक्षी का चहचहाना श्रद्धा है। घर मिलने के पहले बुकिंग के समय ये यकीन हो जाना ये घर मेरा है, श्रद्धा है, यकीन है। तो दूसरा स्टेप सफलता के रहस्य का, सफलता का क्या है? श्रद्धा। सत इति धात श्रद्धा, द बिलीव दैट इट इज माइन, द बिलीव दैट इट इज माइन बिफोर इट बिकम्स माइन। मेरा होने के पहले मेरा हो गया, इसका विश्वास ही श्रद्धा है, यकीन है। और ये दूसरा स्टेप है। जब आप विचार करते हो, जब विचार आप किसी फ्रीक्वेंसी पे भेजते हो इस ब्रह्मांड में, तो ये आपको यकीन होना चाहिए कि वो विचार हमारा वस्तु बनेगा, हमारा परिणाम जो होगा वो सफलता का परिणाम होगा। और तीसरी बात, पहला डिमांड, अर्चित इच्छा से मांगो। दूसरा यकीन करो कि वो मिल गया मिलने के पहले, श्रद्धा। और तीसरा गेट इट, पाओ, अचलाम श्रद्धा। भगवान गारंटी दे रहे हैं
कि आपका जो वो श्रद्धा है वो अचल कर दूंगा। अचल कर दूंगा मतलब हो गया कि जो श्रद्धा, जो विश्वास आपने क्रिएट किया सेकेंड स्टेज में, यकीन जो आपको हुआ, वो आपको परिणाम में परिवर्तित कर दूंगा। कि भगवान गारंटी दे रहे हैं, विद धामी अहम, भगवान बोल रहे हैं मैं उसे दूंगा। अब इससे बड़ा और क्या गारंटी भगवान से मिले? इससे बड़ा और क्या गारंटी भगवान जीव को दे सकता है कि जैसी आपकी श्रद्धा, जिस चीज़ की आप अर्चना करते हो उसको मैं अचल कर दूंगा। और 11वां नंबर का श्लोक 4 नंबर के अध्याय में यही बोला, ये यदा माम प्रपद्यन्ते तानि तथा भजामि अहम, मैं उसे वैसा ही फल दूंगा। 12 नंबर के श्लोक में बोला, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजा। तभी इससे ज्यादा और क्या गारंटी चाहिए सफलता का?